वेलकम बैक। तो आज हम बनाएंगे ये ग्रैनी स्क्वायर, जिसके लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा मैजिक रिंग। होल्ड करके रखेंगे यार्न को ऐसे एंड पुल थ्रू करेंगे, देन चेन 1 एंड चेन 2 एंड जो हमने यहाँ पे होल्ड करके रखना है यार्न, इसे टाइट और लूज हम बाद में करेंगे। एंड हमें डबल क्रोशे करना है, यार्न ओवर, पुल थ्रू। अब 3 लूप्स आ गई हैं, look at this. Yarn over through 2 loops, again yarn over, pull through 2 loops. Okay, again yarn over, हमें डबल क्रोशे करना है और जो ये हमारे पास थ्रेड है स्लोली से हम बाद में टाइट करेंगे, तब तक होल्ड करके रखो। अगेन हमें यार्न ओवर करके डबल क्रोशे बनाना है, ये 2 लूप्स में से, फिर से 2 लूप्स में से। एंड डबल क्रोशे करने के बाद हमारी रिंग थोड़ी सी लूज लगेगी, इसे थोड़ा सा पुल करेंगे थ्रेड को, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। अगेन रिपीट द डबल क्रोशे। तो मेरी ग्रैनी स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए होंगे 12 पेटल्स। जो डेजी फ्लावर है उसके लिए हमें 12 डबल क्रोशे चाहिए होंगे, सेंटर पार्ट के लिए भी। सो 12 डबल क्रोशे पूरे करके हम वापस मिलते हैं। एंड हेयर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो अब हमें मैजिक रिंग को क्लोज कर देना है, पुल करेंगे और थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। एंड जो हमने सबसे पहले स्टिच बनाया था, ये वाला, इसमें से अब हमें स्लिप स्टिच करना है, यार्न ओवर नहीं करना। स्लिप स्टिच, उसके जो ऊपर वाले 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करेंगे एंड स्लिप स्टिच। दैट्स इट, हमारी 12 डबल क्रोशेस कंप्लीट हो गए हैं और हम इसे बंद कर देंगे। ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें रेडी करना है इसका सेकंड पार्ट, जो है डेज़ी फ्लावर के पेटल्स बनाने हैं। अब जो सर्कल के ऊपर हमें ये लूप्स दिख रही हैं, इसमें से हमें वाइट यार्न को पुल करना है एंड चेन 1, चेन 2, चेन 3 एंड चेन 4 और ये यार्न को होल्ड करके रखेंगे साइड पे। ये हमें अब कवर अप करना है। नाउ यार्न ओवर 1 एंड 2, सेम स्टिच में जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, सेम स्टिच में ही हमें अगेन पुल थ्रू। हमारे पास होंगी इस टाइम 4 लूप्स हुक पे, ध्यान से देखना। yarn over 2 loops, again yarn over and 2 loops में से, और ये 2 loops को आपको होल्ड करके रखना है। again yarn over twice, pull through 2 loops में से, pull through again 2 loops में से, pull through। ये हमारे पास 3 loops आ गई हैं, इन्हें हमें होल्ड करना है। again सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब जो हमारे पास ये 4 लूप्स आई हैं, यार्न ओवर करके एक साथ इनमें से पुल थ्रू करेंगे एंड लॉक कर देंगे। एंड चेन 1, चेन 2, अगेन यार्न ओवर 2 टाइम्स। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें से हमें पुल ओवर करना है। अगेन वी हैव 4 लूप्स। हमें सेम ट्रिपल क्रोशे ही करना है यहाँ पर, बट मेक श्योर यू हैव 4 स्टिचेस। आपकी हुक पे
5 लूप्स होंगी एंड में, बट आपके स्टिचेस 4 ही होने चाहिए. लाइक हियर वी हैव द थर्ड ट्रिपल क्रोशे. ये थर्ड बन गया है एंड लास्ट वन. एंड वी हैव 4 स्टिचेस, बट हमारी हुक पे लूप 5 होंगी. ओके, मेक श्योर आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है हर स्टिच में. एंड एट द एंड हमारे पास 12 फ्लावर पेटल्स होने चाहिए. सो मैंने 12 पेटल्स बना लिए हैं एंड अब हमें इन्हें कनेक्ट करना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. तो फर्स्ट पेटल के ऊपर आप देखोगे स्टिच होगा. सबसे पहले हमने बनाया था जहाँ पे हमने लॉक किया है, उसे हम पुल थ्रू करेंगे एंड स्लिप स्टिच यहाँ से भी. अगेन 1. हमारा फ्लावर रेडी हो गया है. तो अपने फ्लावर को हम थोड़ी सी शेप देंगे. ये बेंड हो जाते हैं जब हम क्रोशे कर रहे होते हैं. सो अब हम फाइनल प्रोसेस पे आने वाले हैं जो है हमारा ग्रैनी स्क्वायर. तो फ्लावर बन गया है, स्क्वायर की बारी आ गई है. एंड ये है कलर जो क्लाइंट ने डिसाइड किया था और ये है डिज़ाइन जो अब हम बनाने वाले हैं. जो हमारे फ्लावर में ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, इसके बीच से अब हम हमारे स्क्वायर के लिए स्टिचेस निकालेंगे. इसके लिए हमें स्लिप स्टिच करना है एंड जो ये छोटा वाला थ्रेड है इसे हम होल्ड करके रखेंगे टाइटली. स्लिप स्टिच, chain 1, chain 2 and yarn over 1 and yarn over 2. हमें 3 लूप्स चाहिए हुक पे एंड ये थ्रेड भी हम कवर करेंगे स्टिच में ही. अब हमें करना है पुल थ्रू 2 लूप्स. yarn over, pull through 2 loops, again 2 loops and again. ये हमारा ट्रिपल क्रोशे है. yarn over 2 times, again pull through 2 loops, again pull through 2 loops, again and it's triple crochet. अब हमें करना है chain 1, chain 2 and repeat the triple crochet. सेम स्टिच में ही हमें ट्रिपल क्रोशे करना है. pull through 2 loops, again pull through 2 loops, pull through 2 loops. बस 2 और ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच में से ही. एंड फाइनल ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच में से. अब हमें नेक्स्ट गैप में जाने के लिए सिर्फ डबल क्रोशे करना है. yarn ओवर एक बार एंड पुल थ्रू 2 loops, अगेन पुल थ्रू 2 loops. ये हो गया डबल क्रोशे. तो यहाँ पे हमें 3 बार डबल क्रोशे करना है. अगेन डबल क्रोशे. 3 डन. एंड अगेन जो हमारा नेक्स्ट गैप है ये वाला, इसमें से भी हमें डबल क्रोशे करना है 3 बार. pull through 2 loops, again pull through 2 loops, yarn over. वो थ्रेड मैंने एक साथ रखा है सो दैट वो बाहर एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा, वो आपके स्टिचेस में ही इंक्लूड हो जाएगा. सो हमारे 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं. अगेन नेक्स्ट में हम करेंगे ट्रिपल क्रोशे लाइक दिस. ये कॉर्नर है, वो भी कॉर्नर बनेगा स्क्वायर का. अब हमें करना है ट्रिपल क्रोशे. उसके लिए हम करेंगे yarn over 2 टाइम्स. एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे. pull through 2 loops, this one, again 2 loops,
अगेन 2 लूप्स। तो ये ट्रिपल क्रोशेट हो गया है डन। रिपीट द प्रोसेस, pull through 2 loops, pull through 2 loops and pull through 2 loops। 3 ट्रिपल क्रोशे बना के हमें करना है चेन 2, चेन 1 एंड चेन 2। फिर से रिपीट करेंगे ट्रिपल क्रोशे सेम गैप में से, लाइक दिस। अब सिंपल सा स्टिच है ये, बट ये पूरे डिज़ाइन में कवर होगा। डबल क्रोशे एंड ट्रिपल क्रोशे सिर्फ। तो ये बन गया है हमारा कॉर्नर नंबर 2। फिर से अब हम आ जाएंगे डबल क्रोशे पे। नेक्स्ट स्टिच में yarn over 1 time and pull through 2 loops, pull through 2 loops and repeat the process। Double crochet and done। 3 double crochet, again 3 double crochet next stitch में, and we are done। again अब कॉर्नर की बारी आ गई है तो ट्रिपल क्रोशे करेंगे। pull through 2 loops, pull through 2 loops, pull through 2 loops, again repeat 2 times। now chain 2, again triple crochet। 3 बार करेंगे हम यहाँ पे भी, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट फिर से डबल क्रोशे पे आ जाएंगे हम, yarn over 1 time, that's it। 3 double crochets, again नेक्स्ट स्टिच में भी 3 डबल crochets, yarn over, डन। सो अगेन कॉर्नर की बारी आ गई है, ट्रिपल क्रोशे, chain 2 and 3 more triple crochets in same stitch। एंड दिस इज डन। लास्ट कॉर्नर भी डन हो गया। अब बाकी स्टिचेस में भी हमें डबल क्रोशे करना है 3 टाइम्स एंड फाइनल स्टिच डन हो गया है। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी स्टिच में से हमें स्लिप स्टिच करना है एंड हमारा स्क्वायर क्लोज हो जाएगा लाइक दिस। एंड चेन 1 चेन 2। तो अब जो हमें स्टिच फॉलो करना है वो है डबल क्रोशे ओनली, yarn over। और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है इसके ऊपर की 2 लूप्स में से, यस, पुल थ्रू एंड yarn over 2 loops, again डबल क्रोशे जो हमने पहले भी किया है रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में से भी डबल क्रोशे। अब जो ये गैप है यहाँ भी हम डबल क्रोशे करेंगे, डबल क्रोशे, अगेन डबल क्रोशे। अब करना है चेन 1 चेन 2 डबल क्रोशे सेम गैप में से ही,
1 and last double crochet. Now repeat the process on the next stitches. इससे स्टार्ट करेंगे हम yarn over एंड अगेन हम फॉलो करेंगे डबल क्रोशे सारे स्टिचेस में। बस जो कॉर्नर पे जाके हमारा गैप है उसे फिल करने के लिए हमें 2 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो हम आ गए हैं कॉर्नर पे एंड यहाँ पे हम फॉलो करेंगे डबल क्रोशे 1, double crochet 2, now chain 1 and chain 2, again double crochet 2 times, 1 and double crochet 2, that's it। again repeat करेंगे हम डबल क्रोशे पूरी रो में। सो ये स्क्वायर भी कंप्लीट कर लिया है हमने एंड ये अब इन्हें जॉइंट करने का टाइम आ गया है। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अगेन ये हमें गैप दिख रहा है, हम यहाँ से विदाउट यार्न ओवर किए यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। अगेन डन और चेन 2 हमारा फर्स्ट स्टिच बन गया। नेक्स्ट रो का भी यहाँ भी हमने सेम ही स्टिच फॉलो करना है, डबल क्रोशे। कॉर्नर्स में भी हम डबल क्रोशे करेंगे बट सेम टेक्निक जो हमने पहले यूज़ की है। सो ऐसे हमारा स्क्वायर रेडी हो जाएगा। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कोई और ट्यूटोरियल आपको चाहिए होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ऑर्डर भी करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कर सकते हैं एंड मेरा नंबर वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये हमारा लास्ट स्टिच भी कंप्लीट हो गया है थर्ड रो का एंड इसे हम लॉक कर देंगे। ये हमने पहले रोज़ में भी देखा है कैसे करना है। सो आई थिंक इतना काफ़ी है। अगर आप और इंक्रीज़ करना चाहते हो आप अगेन ऐसे कर सकते हो। आपको पता चल गया जॉइन कैसे करना है, नेक्स्ट रो कैसे स्टार्ट करनी है, राइट। तो ये देखो मेरा स्क्वायर तो रेडी हो गया है, इट्स लुकिंग सो क्यूट। तो प्लीज़ मैं फिर से बता रही हूँ, अगर कोई और क्वेरीज़ हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे भी मेरा नंबर बिज़नेस नंबर अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल। So I think that's it for today. Thank you for watching. Bye bye. Good night. Ta ta.